नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी हंगामा चरम पर है। आपको बता देते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया के तहत अब तक मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए गए हैं। इस प्रक्रिया को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के वोटबंदी करार देते हुए दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों के मतदाताओं को हाशिए पर धकेलने की साजिश बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल एसआईआर के विरोध से महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान, और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रोड्यूसर। सवाल ये है कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी, आपका सवाल समझ गया, सवाल आपका मेरी समझ में आ गया है। अब जवाब सुन लीजिए। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ये भी आरोप है कि यादव और मुसलमानों के ज्यादा नाम काटे गए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि एक खास वर्ग के 35 लाख नाम हटाए गए हैं, जबकि राहुल गांधी ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया है। तो विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया बीजेपी और जेडीयू की मिलीभगत से उनके वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश की गई है। सर, दूसरी सवाल ये है कि इससे एसआईआर से किसको ज्यादा फायदा और नुकसान हो सकता है? देखिए, जो आंकड़े हैं, जहां ज्यादा नाम कटे हैं वो तो एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि यादव मुसलमानों का ज्यादा नाम कटा है। लेकिन ये सच है कि एनडीए के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाके में ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। हो सकता है कि महागठबंधन के वोटर हों। अभी पता करना तो बड़ा मुश्किल है, ये तो पार्टियां ही बता पाएंगी कि नाम कटा है तो उनके वोटर का नाम कटा है या दूसरे पार्टी का वोटर का नाम कटा है। हम आप तो बता नहीं सकते। चुनाव आयोग को भी नहीं पता होगा कि जिसका नाम उसने हटाया है वो किसके वोटर हैं। कैसे पता करेगा चुनाव आयोग? केवल जाति के आधार पर अगर नाम काटा गया होगा तब दूसरी बात है कि यादव है तो काट दीजिए, मुसलमान है तो काट दीजिए। तेजस्वी यादव तो यही संकेत दे रहे हैं कि यादव और मुसलमान को देख करके नाम काटा गया है, और 35 लाख ऐसे वोटर हैं जो यादव मुसलमान हैं। जातीय समीकरण के बलबूते आपको पता है कि राजनीति करती है आरजेडी, और मतदाता विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया से सबसे नुकसान होने का उसे डर सता रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना और आरक्षण बड़ी भूमिका निभाते हैं। आरजेडी इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, जबकि राहुल गांधी नए सर्वजातीय राजनीतिक ब्लॉक की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं, जिसमें दलित, ओबीसी, ईबीसी सभी शामिल हैं। सर, पॉलिटिक्स बिहार की राजनीति में सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरण बन चुकी है। महागठबंधन इस मुद्दे को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में तब्दील कर चुका है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे राजनीतिक लाभ में बदलने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी के तहत ये सब जो होना है, राहुल की यात्रा जो हो रही है, उसी रणनीति का हिस्सा है। सर, सवाल यह है कि क्या यह रणनीति उन्हें वोटों का फायदा दिला पाएगी या फिर एनडीए का विकास और जमीन पर काम की बात पर भारी पड़ जाएगा? अब देखिए, एनडीए का जो विकास है, जमीन पर जो काम किया है एनडीए सरकार ने, वो भारी पड़ेगा या फिर इनका जो आरोप है वो भारी पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। महागठबंधन इस मुद्दे को भुनाने के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन तेज कर रहा है। आपको पता ही है, दिल्ली में हंगामा हुआ, संसद को ठप कर दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा 17 तारीख से बिहार में शुरू हो रही है, 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इस दौरान 30 से अधिक जिलों में जनसभाएं होंगी, प्रदर्शन होंगे, जिनमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदायों को लामबंद करने की कोशिश होगी। बिहार में एमवाई समीकरण आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, और सर विवाद को उठाकर महागठबंधन इस समीकरण को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही दलित और अति पिछड़े वर्गों को जोड़कर यह गठबंधन जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहा है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर अगर दिल खोलकर काम करेंगे तो उसका फायदा भी मिल सकता है। सर, तीसरी सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को एसआईआर के खिलाफ जारी अभियान से कैसे फायदा मिल सकता है? देखिए, जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे वो लगातार उठाते रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उस पर भी सवाल उठाते रहे राहुल गांधी। हालांकि जाति जनगणना तब हुई थी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी। लेकिन सर को
वोट चोरी से जोड़कर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दलित और पिछड़े वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका लाभ मिल सकता है। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठाकर एम वाई समीकरणों को, जैसा कि मैंने कहा, मजबूत करने के साथ साथ युवा बेरोजगार वोटरों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र, जिसमें माई बहन योजना, बेरोजगारी भत्ता, डिग्री कॉलेज जैसे वादे शामिल हैं, इन समुदायों को सीधे लक्षित करता है महागठबंधन इन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने और संयुक्त रैलियों, नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता ही है, यह गठबंधन सर को संविधान और लोकतंत्र से जोड़कर भावनात्मक अपील कर रहा है ताकि नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। हालांकि तेजस्वी के चुनाव बहिष्कार के बयान पर कांग्रेस की असहमति से गठबंधन में दरार की आशंका भी थी, लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी और राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर एक साथ निकल रहे हैं, उससे लगता है कि जो भी असमंजस था, जो भी कंफ्यूजन था इस मुद्दे पर, वो दूर हो चुका है और बिहार के जातीय समीकरणों के साथ जोड़कर चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश तेजस्वी यादव करेंगे और राहुल गांधी करेंगे। तो फायदा मिल सकता है, लेकिन कितना फायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है। देखिए, आम आदमी जिसका नाम कटा है वो तो नाराज होगा ही, लेकिन नाराज होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला अभी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी 2 दिन, कल को भी है और आज, मतलब दोनों मिला के भी पूर्णतः फैसला भी नहीं लिया गया है। ठीक है, फैसला सुनवाई तो चल ही रही है, लेकिन एक कमेंट आया ना, एक बयान आया है कि भाई चुनाव आयोग जो कर रहा है सब ठीक है और जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता है। आधार कार्ड है आपके पास इसलिए आप भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। और चुनाव आयोग तो यही कह रहा था कि भाई आधार कार्ड को हम मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि कोसी सीमांचल इलाके में खबर है कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड जारी हो चुके हैं, जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा आवासीय प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। तो फर्जीवाड़े की संभावना बहुत ज्यादा है। और बांग्लादेशी जो भी मुसलमान हैं या जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है, वो तो छटेंगे इस प्रक्रिया में। तो वो वोटर किसके हैं? महागठबंधन के हैं। तो महागठबंधन को लगता है कि उनके छटने से उसको नुकसान हो सकता है चुनाव में। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर हो गया तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ज्यादा हस्तक्षेप करेगा या रुक देगा, लेकिन चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। इस विवाद के कारण चुनाव की तारीख 15 दिन, 1 महीना आगे बढ़ सकती है, ये संभावना है। अब देखिए क्या होता है, इंतजार करिए। हम जैसी ही खबर आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।